हेलो, नमस्ते सबको। कैसे हो आप लोग? ठीक हो? ओके। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। अपने तबीयत का ध्यान रखें, पढ़ाई पे फोकस करें और हमेशा खुश रहे, ज़्यादा टेंशन ना लें। कल अपन ने 10th का मैथ्स स्टार्ट किया था। अपन ने 1.1 के स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आई थिंक सेकंड का सेकंड और थर्ड बचा हुआ है, तो मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। लेट स्टार्ट। ओके, लुक एट द बोर्ड, ध्यान से समझेंगे आप लोग। सेकंड है क्वेश्चन, एक बार रिपीट कर देता हूँ। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसका सेकंड वाला, सेकंड में दिया आपने को 510 एंड 92। ठीक है, दोनों का पहले अपन इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों का एचसीएफ सेपरेट ही निकालना पड़ता है। 2 से किया, दैट इज अ 255। अब ये 3 से हो जाएगा, कैसे? 5 + 5 10, 10 + 2 12। तो 12 जो है वो 3 का मल्टीपल होता है। तो यहाँ पर 8 टाइम 24 आ जाएगा, 1 कैरी 15 आ जाएगा 5 टाइम। फिर यहाँ 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 17 टाइम। फिर 17 से करेंगे, ये आ जाएगा अपना 1। अगला आएगा 92। 92 करने के लिए 2 से किया, ये आ जाएगा 46। फिर 2 से किया तो ये आ जाएगा 23। फिर 2 से किया तो ये आ जाएगा अपना 23। क्लियर? सो फैक्टर्स ऑफ 510, कौन कौन से फैक्टर इसके? 2 × 3 × 5 × 17। ओके, नेक्स्ट फैक्टर ऑफ 92, 2 × 2 × 2। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? सिर्फ 2 आ रहा है। सिर्फ 2 के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर दोनों में नहीं आ रहा है। सो कॉमन फैक्टर क्या हुआ अपना? कॉमन फैक्टर हुआ आपका 2। सो एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ हो गया आपका 2। इस तरीके से अपन ने उसका एचसीएफ निकाल लिया। क्लियर? अपन फाइंड करेंगे एलसीएम। मैं इसको क्लीन करता हूँ। अब क्या फाइंड करेंगे अपन? एलसीएम। एलसीएम फाइंड करने के लिए दोनों को अपने क्या लेना है? साथ में लेना है। एलसीएम मतलब हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये दोनों को साथ में लेंगे, 5 10 और यहाँ पर है 90, क्या है ये? 92। 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 255। ये हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 46। फिर 2 से करेंगे तो ये 255 एज इट इज़, और 46 का हाफ हो जाएगा 23, क्योंकि ये 255 2 का मल्टीपल नहीं है। फिर इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 3 के डबल में, 3 के डबल में आ जाएगा 85 टाइम, ये आ जाएगा आपका 23। 23 5 के डबल में आएगा कितनी बार? 17 टाइम, और ये आ जाएगा आपका 23। अब ये 17 को 17 से किया और 23 को 23 से किया, तो आपके फैक्टर्स क्या आ गए? फैक्टर्स आ गए आपके 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23। ठीक, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, है ना? 12 5 ज़ा 60। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ये आया। इधर 17 × 23 कर लेते हैं। अब 23 × 17 किया, 21, 2 कैरी 14 16, यहाँ पे 3 किया, यहाँ पे 2 किया, तो 1 9 3। क्या आंसर आया? 391। क्या आया? 391। अब इस 391 क्या है उसका आंसर?
उसका आंसर आया अपना 391। अब इसी 391 को अपन 6 से डिवाइड करेंगे, मतलब 60 से करेंगे, बाद में 0 पुटअप कर देंगे। 6 से इसलिए किया क्योंकि अपन पहले 6 से कर लेते हैं, बाद में उसके आगे 0 पुटअप कर देंगे। इसको क्या, तो ये आ रहा 54, 5 कैरी, इसको इससे क्या 18, तो ये आ रहा है 23। तो इसका मल्टीपल करके आंसर आ गया आपका 2346। तो ये हो गया आपका एलसीएम 6, 54, 5 कैरी, 18, 23। क्लियर हो गया। इस तरीके से आपका एलसीएम आया। एलसीएम क्या आया याद रखिएगा 2, 3, 4, 6 और एचसीएफ क्या आया था 2। क्लियर। अब अपन इसको क्या करें, वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए पहले अपन इसको रब कर देंगे। आई होप आपने ये आगे पीछे स्क्रॉल करोगे तो आपको ये दिख जाएगा कि मैंने क्या किया है। और वेरीफाई करेंगे अपन। वेरीफाई करने के लिए अपन ने क्या किया, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम कितना है आपका 2, 3, 4, 6 और ये क्या आया 2 आया। फर्स्ट नंबर क्या है आपका, आई थिंक 5, 10 था ना, 5, 10 और ये आ गया आपका 92। अब 92 में 51 का इंटू करते हैं अपन, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 9, 10, 1 कैरी, 45, 4, 6, 2, 9, 6, 4, 0। तो इसका मल्टीप्लाई करके आंसर आया अपना 4, 6, 9, 2, 0। मैंने 51 को 92 से किया, बाद में 0 लगा दिया। इनको करते अपन, ठीक है। यहाँ पे भी एक 0 आएगा क्योंकि वो 0 लगाना भूल गया था मैं, क्योंकि ये 60 था ना, तो यहाँ पे एक 0 आएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, 0 का 0 ये हो जाएगा 12, 1 कैरी 8 ये हो जाएगा 9, 2 को इंटू किया 6 और ये हो जाएगा 4। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गई, हो गया वेरीफाई। क्लियर। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसका थर्ड करते हैं अपन, उसी का थर्ड में दिया अपने को 3, 3, 6 एंड 54। उसी का थर्ड 3, 3, 6 एंड 54 है ना। ये दो अलग अलग नंबर दिए। इसका अपन पहले निकाल लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ निकालने का तरीका, इनको अपन क्या करते हैं 2 से करते हैं, 1, 6, 6। ये 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 83। आई थिंक 3, 3, 6 किया ना, हाँ 3, 3, 6। 2 से किया तो यहाँ 1 टाइम आ रहा है, 6 से 12, 1 कैरी 16। ओ यहाँ पे 8 आएगा, क्या आएगा थोड़ा मे बी फिर से कर देता हूँ उसको अच्छे से, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। 3, 3, 6, 2 से किया 1, 6, 8, फिर 2 से किया तो ये हो जाएगा अपना 84, फिर 2 से किया तो ये हो जाएगा 42, फिर 2 से किया तो ये हो जाएगा 21, 3 से किया तो 7, 7 से किया तो 1। यहाँ पर आएगा आपका 54, कितना आएगा 54। 2 से किया तो 27, 3 से किया तो ये आएगा 9 टाइम, 3 से किया तो 3, 3 से किया तो 1, ठीक है। पहले 2 से किया फिर 3 से किया। ये फैक्टर्स निकालते आते हैं ना आपको, सबसे पहले 2 से ट्राई करना, फिर 3 से ट्राई करना, फिर 5 से देखना कि इसके 1 प्लेस पे 2 का टेबल आता है क्या। 1 प्लेस समझते हो कौन सी होती है, ये 1 प्लेस। अगर यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8 आता है, इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल है, उसको अपन 2 से डिवाइड करेंगे। फिर अगर 2 से नहीं होता है तो अपन ट्राई करेंगे 3 से। 3 से करने के लिए क्या है, इन दोनों नंबर को, तीनों नंबर को आपस में प्लस करना। 3, 3, 6, 6 + 6 12 और 12 3 के डबल में आता है, ठीक है। इस तरीके से अब इसके फैक्टर्स क्या निकले, फैक्टर्स आर
2 2 2 2 3 and 7. Factors are 2 3 3 3. ये 2 और ये 3, दो एक चीज़ कॉमन आ रही है, एक 2 आ रहा है और एक 3 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन फैक्टर हो जाएंगे यहाँ पर 2 × 3 6, तो एस से हो जाएगा अपना 6, कितना हो जाएगा 6। इस तरह से अपन ने एक्ससीएफ निकाला 6, क्लियर। अब अपन निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। ये इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ, अब आगे पीछे करके इसको देख लेना। इसी क्वेश्चन को आगे करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं अपन एलसीएम। क्या निकालते हैं? एलसीएम। क्या नंबर थे वो? नंबर 336 336 एंड सॉरी 54। सर्दी का मौसम, ठंडे कई बार गीला होने की वजह से होता है। 2 से किया इसको तो ये आ जाएगा अपना 168, 2 से करने पे यहाँ पे आ गया 27। अब 2 से इसको फिर करेंगे तो ये हो जाएगा 84, बट 2 के डबल में 27 नहीं आता है, 27 एज इट इज़ रहेगा। फिर 2 से ट्राई करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 42, यहाँ पर आएगा 27। फिर 2 से ट्राई करेंगे तो ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 27। फिर 3 से ट्राई करेंगे तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9। फिर 3 से ट्राई करेंगे, 7 का 7, 9 का 3 हो जाएगा। फिर 3 से ट्राई करेंगे, 7 का 7 रहेगा, 3 का 1 हो जाएगा। और फिर लास्ट में 7 से ट्राई करेंगे तो 1 1 आ जाएगा। तो फैक्टर्स क्या हो गए इसके? फैक्टर्स आर 2 2, कितने बार 2 है? 1 2 3 4, 4 बार 2 है, तो 4 बार 2 अपन ने लिख दिया। 3 कितना है? 3 टाइम, 3 3 3, और आखिर में क्या है? 7। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ये हो गया आपका 16। 3 3 9 27, और ये हो गया आपका 27, आखिर में बच गया 7। अब क्या करेंगे अपन? 27 × 16 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 42, 4 कैरी 12 16 7 2 2 3 4 432, कितना हो गया ये? 432, और उसमें 7 का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 14, 1 कैरी 21 22 2 कैरी, और ये हो जाएगा 32। तो ये एलसीएम हो जाएगा अपना 3, ठीक से लिख देता हूँ जरा। एलसीएम हो जाएगा अपना 3024। इस तरीके से अपन ने क्या निकाला बेटा? एलसीएम निकाल लिया, क्लियर। ये एलसीएम आ गया, और एचसीएफ क्या आया था? 6, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ। ये एलसीएम लिखा रह देता है तो भूल जाएंगे कि क्या एलसीएम था। और ये क्लास लाइव भी नहीं है कि मैं आपको बता दूँ, ठीक। पता नहीं आप इस क्लास को कितने अच्छे से अटेंड करते हो कि नहीं करते हो, पर अगर आपने पूरा साल इसको अच्छे से अटेंड किया तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। आगे आपकी मर्जी बेटा, कोई कंपलसरी तो है ही नहीं। वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम क्या आया अपना? 3024, और एचसीएफ आया था अपना 6। फर्स्ट नंबर क्या था बेटा? 336 एंड सेकेंड नंबर होगा अपना 54। क्या होगा? 54। अब इसके अंदर अपन 6 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 24, 2 कैरी, ये हो जाएगा 14, 1 कैरी 18। तो इसका मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा 1844। उधर देख लेते मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ रहा है? 336, ये हो जाएगा 54,
24 2 कैरी, 14 1 कैरी, 30 3 0, 15 18 1 कैरी, और ये आएगा 16। तो 4 4 1 कैरी करके हो जाएगा 8। कितना आंसर आ रहा? 18144, 18144। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गई। हो गया वेरीफाई? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? क्लियर। नाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखो, दिख रहा होगा आपको आई होप। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके इसका एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना है। तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट, चलो करो स्टार्ट। थर्ड का फर्स्ट क्या फाइंड करना आपको? एलसीएम और एचसीएफ। क्या क्या दिया है? 12 15 एंड 21। ठीक, सबसे पहले अपन निकालते हैं इसका एचसीएफ। 12 2 को 6, 2 को 3, 3 को 1। यहाँ पर आएगा 15, 3 से 5, 5 से 1, और यहाँ पर आएगा 21, 3 से 7, 7 से 1। तो क्या दिया है? प्राइम फैक्टर ऑफ 12, 2 इंटू 2 इंटू 3। प्राइम फैक्टर ऑफ 15, 3 इंटू 5, और यहाँ पर आएगा प्राइम फैक्टर ऑफ 21। तो ये आ जाएगा अपना 3 और 7। ठीक है, तो ये तीनों में 3 कॉमन आ रहा है। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 3। तो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है यहाँ पर? कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 3। क्या आ रहा है? 3। इसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 3 आ रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा अपना? एचसीएफ हो जाएगा अपना 3। कोई कंफ्यूजन बेटा? क्लियर हो गया? तो एचसीएफ कितना हो गया इसका? 3। अब इसका अपन निकालेंगे एलसीएम। नेक्स्ट क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम निकालना है उसका, तो एलसीएम को तीनों को साथ में करेंगे। 12 15 21, 2 से करेंगे तो 6, 21, 2 से करेंगे तो 3, 15 21, 3 से करेंगे तो 5 7, 5 से करेंगे तो 1 1 7, और 7 से करेंगे तो 1। तो फैक्टर्स हो गए इसके, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर्स हो गए इसके 2 2 3 5 एंड 7। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, और 67 ज़ा 420। तो ये आपका एलसीएम हो गया। इसका एलसीएम भी निकल गया और इसका एचसीएफ भी निकल गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसी का सेकंड, थर्ड का सेकंड, यहाँ पे 3 नंबर दिए, थोड़ा ध्यान देना इसके अंदर ना। यहाँ पे 3 नंबर, एक है 17, दूसरा है 23 एंड तीसरा है 29। अब इस बात, इन तीनों को देख के एक बात देख के समझ में आ रही होगी आपको कि भाई तीनों के तीनों क्या हैं? तीनों के तीनों क्या है? प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम क्या होते हैं, मैंने आपको कल की वीडियो में सेंड किया था, वो देख लेना आपने। अब इसका एलसीएम निकालना है तीनों का।
17, 23 और 29। अभी तीनों प्राइम नंबर है तो 17 से 17 हो जाएगा, 23 और 29 एज इट इज़। फिर ये 23 से हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा अपना 29, और ये 29 से हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए इसके? प्राइम फैक्टर्स आर 17, 23 एंड 29। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन। पहले 23 इंटू 29 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा अपना 27 टू कैरी 18, 20, ये हो जाएगा अपना 6 और ये हो जाएगा अपना 4। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर 667 आ रहा है। अब उसके अंदर अपन काय का मल्टीप्लाई कर देंगे? 17 का मल्टीप्लाई करेंगे। 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी 42, 46, 4 कैरी 42, 46। यहाँ पर आएगा 7 6 6, तो ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया और ये 11 हो गया। तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है? 11339। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ मैं। 27 2 कैरी, ठीक है, 18 20, ये 6 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, 7 6 6, ठीक है। तो 23 इंटू 29 हो गया। अब क्या करना है? 17, 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी, 7 6 ज़ा 42, 46, 4 कैरी 42 46, यहाँ पे 7 6 6 9 13 13 11। तो क्या आ गया एलसीएम? ये आ गया। अब आप लोग को एस से पता करना है इसका। आई होप कि यहाँ तक आपका कैमरा आ रहा होगा शायद। एस से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता किए, तीनों का किया। 17 का 17 1, 23 का 1 और 29 का कितना गंदा लिख रहा हूँ जरा मैं उसको ठीक से लिख देता हूँ जरा। कई बार मैं जल्दबाजी में चक्कर में राइटिंग बहुत ख़राब निकाल देता हूँ। आप भी सोच रहे कि सर की राइटिंग तो बड़ी ही शानदार है। यहाँ पर आएगा अपना 17, तो यहाँ पे आएगा 1, 23 यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 29, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 17 13 इंटू 1, क्योंकि सब में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 1 बना आखिर में। प्राइम फैक्टर ऑफ 23 क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 23 इंटू 1, ये 17 एक्चुअली ना। फिर आएगा अपना प्राइम फैक्टर ऑफ 29, तो 29 इंटू 1, तो तीनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा? 1 आ रहा। सिर्फ क्या आ रहा? तीनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आ रहा। तो आपका एससेप क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। समझ में आपको? जब ये तीनों प्राइम नंबर थे और तीनों प्राइम नंबर होने की वजह से तीनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही सेम आएगा। इसीलिए ये सारे नंबर आपस में को प्राइम भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? 17 23 29, ये तीनों में आपस में को प्राइम भी है, क्योंकि 1 के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर सेम नहीं आ रहा है। तो एससीएम आ गया 1 और एलसीएम आ गया इसका 11339। क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा आपको। क्लियर? ये तीनों क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बोर्ड पे कर दिए। नहीं, 3 नहीं क्वेश्चन हुए ना, अभी सेकंड ही हुआ है शायद, उसका थर्ड बचा हुआ है। थर्ड का थर्ड बाकी है, देख लेते हैं। क्या दिया? 8 9 25, 8 9 20। एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है आज और मेरे को फ़ैन की स्पीड कम रखनी पड़ी, क्योंकि अगर मैंने फ़ैन की स्पीड बढ़ा दी तो पूरे वीडियो में फ़ैन की आवाज़ आएगी, मेरी आवाज़ कम आएगी, और साथ में फिर बाद में उसको मुझे एडिट करना पड़ेगा, तो उसमें वो टाइम लग जाएगा। तो बेटर है कि थोड़ा सा गर्मी सहन करके डायरेक्ट कर लें। देखो, इसका एससीएफ निकाला अपन ने तीनों का अलग अलग। क्या किया अपन ने? एससीएफ
8 के फैक्टर्स 2 2 2 2 से हो गया, ये 3 3 9 से हो गया, 25 का इजी हो गया। अब देखो बस सिंपल हो गया। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 8 2 2 2, प्राइम फैक्टर ऑफ 9 3 इंटू 3, प्राइम फैक्टर ऑफ 25, ये हो जाएगा 5 इंटू 5। अब तीनों में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो तीनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा आपका, कॉमन फैक्टर हो जाएगा 1। तो एस से क्या हो जाएगा अपना 1। इसका मतलब 8 9 और 25 ये तीनों आपस में क्या है, ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये तीनों आपस में हो जाएंगे को प्राइम भी, और इनका एस क्या आया 1, क्या आया 1। अब इन तीनों का मैं एलसीएम निकाल देता हूँ, 8 9 25 का, तीनों का क्या निकाल देता हूँ मैं आपको एलसीएम, 8 9 25, 2 से क्या, तो यहाँ पे 4 बच रहा है, यहाँ पर 9, ये 25 वैसा वैसा, फिर 2 से क्या, तो ये 2 टाइम 9 वैसी की वैसी 25, फिर 2 से क्या, तो 1 9 वैसी की वैसी 25, फिर 3 से क्या 1 3 25, फिर 3 से क्या 1 1 25, फिर 5 से क्या, फिर 5 से क्या, ठीक। तो प्राइम फैक्टर क्या आ जाएंगे इसमें, तो यहाँ पे आएगा 2 2 2 3 3 5 5, 2 to the 4 4 to the 8 24 24, यहाँ तक 24 हो गया, 5 5 ज़ा 25 25 5 ज़ा 75, तो यहाँ पर आ गया अपना 75। अब इन दोनों को क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 75 इंटू 24 ये हो जाएगा 20, 2 कैरी ये हो जाएगा 30, यहाँ पे आएगा 0 1 कैरी 14 15 0 0 8 1, तो एलसीएम हो जाएगा अपना 1800। क्लियर हो गया आपको, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 24 24 3 ज़ा अगर किया जाएगा तो आ जाएगा 148 बराबर आ गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्लिक करो, ओके। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, गर्म हो रहा है मुझे काफ़ी। गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, मतलब दो नंबर दिए अपने को, 306 दे रखा है और 657 दे रखा है, ये दो नंबर दे रखे हैं और इन दोनों का एचसीएफ दे रखा है उन्होंने कितना 9, कितना दे रखा है 9 दे रखा है। फाइंड करना है अपने को इन दो जीरो का, 306 और 657, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा वो हमें पता करना है। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 है ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है उन्होंने, फर्स्ट नंबर दे रखा है, फर्स्ट नंबर दे रखा है कितना, आई थिंक 306, सेकेंड नंबर दे रखा है 657 और दोनों का एचसीएफ दे रखा है 9, क्या दे रखा है 9, और फाइंड करना है एलसीएम। अब इस क्वेश्चन में ने क्या, आपने क्या अलग से एलसीएम निकालने की कोशिश ना करें, ठीक है, इसको अलग से आपने एलसीएम निकालने बैठे हैं ऐसा ना करना, इसके अंदर वो फॉर्मूला का यूज़ करेंगे अपन। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, ये ब्रैकेट में दिया है फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, एचसीएफ ब्रैकेट दे रखा है, बुक में ध्यान देना, ब्रैकेट दिया है 306, 657 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू दे रखा है 9, इसका मतलब 9 उसका एचसीएफ हो गया।
अपने को फाइंड करना है एलसीएम, और जिस तरीके से इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसी तरीके से आपने भी करना, ठीक है। आपने क्या करना है, फॉर्मूला यूज़ करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम फाइंड करना है अपने को, तो एलसीएम को एलसीएम ने दिया, एचसीएफ दे रखा है अपने को 9, फर्स्ट नंबर दे रखा है 306, सेकेंड नंबर दे रखा है 657। अब क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई में एलसीएम, सॉरी एलसीएम और 9 मल्टीप्लाई में, तो 9 को इधर ट्रांसपोजिंग करेंगे, 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9। अब ध्यान देना 3 के डबल में ये आएगा 3 टाइम, और 3 के डबल में आएगा ये 102 टाइम, ठीक। अब 3 के डबल में ये आएगा 2 टाइम, यहाँ 6 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 9 टाइम, तो यहाँ पे क्या बचा अपना 102, और यहाँ पे बचा 219। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन रफ में, ऐसा साइड में रफ कॉलम बना सकते हैं आप लोग, 10, ठीक। एग्जाम में क्या करना, जब भी रफ का कॉलम बनाना आप अपनी ऐसी कॉपी में ऐसे साइड में लाइन खींच लेना, और यहाँ पे लिख देना वर्किंग नोट, और पूरा जो भी आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है वहाँ पे आप लोग कर सकते हो। आप बोलोगे सर आप तो साइड में कर रहे हो, क्योंकि बेटा वहाँ पे मैं जाऊँगा तो शायद आपको कैमरे में नज़र नहीं आएगा, इसीलिए मेरे को यहाँ करना पड़ रहा है। 2 को 9 से क्या, तो 18, 1 कैरी है ना, 18 1 कैरी, ये 2 हो गया, तो यहाँ पर आएगा 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 0 0 0 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो 0 हो जाता है। यहाँ पे आया आपका 9 2 8 3, यहाँ पे आ जाएगा अपना 3 2 2, तो क्या आंसर आ गया एलसीएम 2 2 3 3 8, तो एलसीएम क्या हो गया 2 2 3 8। इस क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करना, क्या दिया है, ये 2 नंबर ब्रैकेट में दिए, इजिकल टू एचसीएफ दे रखा है 9, फाइंड करना है अपने को एलसीएम। अपन इस फॉर्मूला का यूज़ किया, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर एलसीएम इंटू 9, उसको 9 को इधर ट्रांसपोजिंग किया, इसको इससे कैंसिल काटा तो 102 आया, फिर इसी को 3 को इससे काटा तो ऊपर ये 2 नंबर आए, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपका एलसीएम निकल गया, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। आज का टॉपिक अपन यही क्लोज करते हैं, बाकी अपन इसके अगले क्वेश्चंस मैं आपको कल कराऊंगा। मैं आपको सारे एग्जाम्पल सारे क्वेश्चन बोर्ड पे करके दूंगा, आप अपनी कॉपी मेंटेन करते चलिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए, और कुछ कमेंट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना पूरी डिटेल्स दी है कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, अगर उसमें से आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर मैंने आपको पहले 2 वीडियो में ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ। क्लियर, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको रिविज़न कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, यू गॉट अ गुड मार्क्स। बाय, थैंक यू।